बहुत पुरानी बात है। हिजरी 61 का साल था, दोपहर का वक्त था, लेकिन करबला की जमीन पर अंधेरा सा छाया था। धूल, गम और खून का मंजर था। फरात नदी के किनारे एक बहुत बड़ा लश्कर खड़ा था और उसके सामने एक छोटी सी फौज थी जो हक यानी कि सच्चाई के लिए डटी थी। ये कहानी है हजरत इमाम हुसैन की, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की और उनके वफादार साथियों की, जिन्होंने जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाया। हजरत हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई थे। पहले ही मुसलमानों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अपनी खिलाफत छोड़ चुके थे। अमन का पैगाम दिया जिसे सभी ने सराहा भी, लेकिन उन्हें जहर देकर शहीद किया गया और ये जहर उनके ही रिश्तेदारों ने दिया। उस वक्त भी हुसैन ने सब्र की मिसाल पेश की, लेकिन असली इम्तिहान मुहर्रम के महीने में आया। यजीद जो एक जालिम हुक्मरान था, वो चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करे, यानी उसे अपना हाकिम माने, लेकिन हुसैन ने साफ मना कर दिया। एक जालिम को मैं कभी नहीं मान सकता। मैं नबी के दीन का सच्चा रहनुमा हूँ और मैं हक से पीछे नहीं हटूंगा। ये अल्फाज थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तभी यजीद ने अपनी फौज भेजी और हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्का की ओर रुख किया। वहां से करबला का सफर शुरू हुआ। उनके साथ थे उनके परिवार के लोग और कुछ वफादार साथी। कुल मिलाकर 72 लोग थे। करबला की जमीन पर इन सब का पानी बंद कर दिया गया, जहां छोटे छोटे बच्चों को भी प्यासा रखा गया। फरात नदी सामने थी, लेकिन पानी तक जाने का रास्ता बंद था। 10 मुहर्रम यानी कि अशूरा का दिन आ गया। रात भर इमाम हुसैन ने इबादत की। अपने साथियों से कहा, जो चाहना चाहे उसे इजाजत है, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहते हैं। लेकिन सब वही डटे रहे। सबने कहा, हुसैन हम आपके साथ हैं, मर जाएंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद पहले उनके भाई हजरत अब्बास शहीद हुए, जिन्होंने फराज से पानी लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ काट दिए गए। फिर उनकी जवान बेटी अली अकबर और छोटे मासूम बेटे अली असगर शहीद हुए। इमाम हुसैन ने जब अपने 6 महीने के बेटे को गोद में उठाया तो दुश्मन ने उस छोटे से बच्चे के गाल पर तीर मार दिया। आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे, जख्मी हुए, लेकिन गिरते हुए भी कुरान की तिलावत करते रहे। दुश्मन ने उनका सिर तन से जुदा कर दिया। उनका जिस्म तपती हुई जमीन पर प्यासा और दर्द से कढ़ा रहा था। जी हाँ, ये सब मुहर्रम के महीने में हुआ। मुहर्रम एक गम का महीना है। ये याद दिलाता है कि सच्चाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इमाम हुसैन ने दिखाया कि हक के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता सबसे बेहतरीन है। इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, वो जुल्म के खिलाफ एक ऐसी आवाज थी जो कयामत तक गूंजती रहेगी। सर कटवा सकता हूँ, लेकिन सर झुका नहीं सकता। आज भी मुहर्रम में लोग मातम करते हैं, रोते हैं, लेकिन ये गम सिर्फ आंसुओं का नहीं, ये एक पैगाम है कि जब भी जुल्म हो तो हुसैनी बन जाओ, सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ। यही करबला का असर है, यही उसकी कहानी है। जी हाँ, इस किस्से को सुनने के बाद ही पता चलता है कि इमाम हसन हुसैन की शहादत कैसे हुई, उनकी शहादत का मतलब क्या था। जिन्होंने जंग के मैदान में नमाज, कुरान और इबादत को नहीं छोड़ा, वो इबादत करने में डटे रहे और सच्चाई का साथ देते रहे। उन्होंने जालिम के आगे सर नहीं झुकाया। सर कटवाना मंजूर किया, लेकिन सर झुकाना मंजूर कभी नहीं किया। इनकी ये शहादत कयामत तक याद करी जाएगी, जिसे कोई भी भूल नहीं सकता है। यही है जन्नत के वो 2 शहजादे इमाम हसन और हुसैन, जिनकी शहादत का किस्सा सुनकर आज भी सबकी आंखें नम हो जाती हैं।